हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि अवंतिका ने निकिता एंड समृद्धि को टॉन्ट मारते हुए क्या मैसेज दिया, फिर वाई निखिल अब्यूज जय दुधाने और केविन कैट टास्क जीतने के बावजूद वाई आर दे गेटिंग एलिमिनेटेड। इसके अलावा अवंतिका जब वापस शो पे आ गई थी तब निखिल ने ऐसा क्यों बोला कि आ गई वापस मुझे परेशान करने। तो ये सब के बारे में आज हम देखेंगे, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो वेलकम टू न्यूज़ बी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद अवंतिका ने बीच में एक स्टोरी रिपोस्ट किया जिसमें लिखा हुआ था, इफ पीपल सपोर्टेड एंड स्टूड अप फॉर अवंतिका लाइक शी डिड फॉर हर फ्रेंड्स, थिंग्स वुड हैव बीन सो मच मोर डिफरेंट। अवंतिका यू आर द क्वीन। और ये जो चीज लिखा गया था ना, वो मोमेंट के ऊपर बोला गया जब निकिता और अवंतिका टास्क के पहले लड़ते हुए दिखाई दिए थे। तो वी ऑल नो कि अवंतिका का जो जर्नी 1.0 था वो ऐसा जर्नी था जहां अवंतिका इन अ वे बुली हुई थी बिकॉज उन्हें उनके फ्रेंड्स ने ही रुलाया था। बट नाउ इट इज जर्नी 2.0, सो ये टाइम पे थिंग्स आर गोना चेंज। अवंतिका जो हमेशा अपने दोस्तों के लिए सोचती थी एंड गेम उनके अकॉर्डिंग खेलती थी, वो चीज अभी बदलेगी। एंड टाइम एंड अगेन अवंतिका हैज बीन देयर फॉर हर फ्रेंड्स इन द विला, बट फिर भी जब उनको जरूरत थी तब शी वाज लेफ्ट अलोन। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जब भी निकिता का किसके साथ झगड़ा होता था तब अवंतिका उनको सपोर्ट करती थी। एक बार निकिता विला में रो भी रही थी एंड उन्हें शो छोड़ने का मन कर रहा था बिकॉज वो काफी अकेला फील कर रही थी। उस वक्त कैट, क्रिस्टीना एंड अवंतिका ये दो जनी उन्हें कंसोल कर रहे थे। तो जो अवंतिका ने उनके फ्रेंड्स के लिए किया है जब वो लो फील कर रहे थे, वो सेम चीज उनके लिए वापस रिटर्न नहीं आई है। देन नेक्स्ट स्टोरी है, निखिल ने अवंतिका के लिए क्या मैसेज दिया। तो जैसे ही अवंतिका वाइल्ड कार्ड आएगी एपिसोड एयर हो गया, उसके बाद निखिल ने एक रील डाला एंड कैप्शन में लिखा, आ गई फिर से मुझे परेशान करने, वेलकम बैक अवंतिका, आई होप यू प्ले वेल दिस टाइम। तो विला का जर्नी जब शुरू हुआ था तब निखिल एंड अवंतिका का बिल्कुल नहीं बनता था, बट इस बार निखिल एंड अवंतिका में झगड़ा नहीं होगा। इनफैक्ट जैसे ही पलक को आती अवंतिका ने ये बोला कि शी मिसअंडरस्टूड हर एंड वो जो भी उसने टैग दिया था उसे टास्क के वक्त वो वापस लेती है, वैसे ही इवन अवंतिका भी निखिल के साथ अपने इश्यूज सॉर्ट आउट कर लेगी। देन नेक्स्ट स्टोरी है, वाई निखिल अब्यूज जय। तो हुआ क्या ना कि वो डिस्क वाला टास्क था ना, उस वक्त जब भी जय डिस्क फेंक रहे थे तब वो अदिति के पास नहीं पहुंच रहा था। तो इस वजह से निखिल एंड अदिति टास्क लोकेशन पे ही जय को ब्लेम करने लगे एंड बोथ ऑफ देम स्टार्टेड शाउटिंग कि ठीक से फेंक। एंड इसी दौरान गुस्से में निखिल के मुंह से गाली भी निकल गया। तो टास्क लोकेशन पे तो जय ने इसके बारे में कुछ झगड़ा नहीं किया, बट वी ऑल नो कि अगर कोई भी गाली देता है जय को तो कितना वो गुस्सा हो जाते हैं। ध्रुव के साथ भी जब झगड़ा हुआ था उस वक्त भी जय ने ये बोला था दैट ही कांट स्टैंड ऑल दिस नॉनसेंस बिकॉज ध्रुव ने उन्हें गाली दिया था। इस वजह से विला वापस आने के बाद ना जय पलक से अलग से बैठ के बात करते हैं एंड उन्हें शेयर करते हैं कि हाउ इज ही फीलिंग। एंड तभी रूम में इवन अदिति भी होती है, बट जय को अदिति से बात नहीं करना होता। तब जय सेज टू पलक कि ये दोनों का क्या है। यहाँ इज रेफरिंग टू अदिति और निखिल। मैं ये ब्लेम वगैरह नहीं ले सकता कि मैंने अच्छे से नहीं किया या मेरा थ्रो अच्छा नहीं था। या अदिति बार बार मुझे बोल रही थी कि मेरे मुंह पे आ रहा है डिस्क। फिर वो निखिल वहाँ एग्रेशन में गाली भी देने लगा। गाली वगैरह किसका मैं सुन के नहीं ले सकता, मजाक में गाली देना अलग होता है, वो चलता है, वो मैं समझ के लेता हूँ, बट अभी जैसे निखिल ने टास्क के वक्त बोला ना, वो नहीं चलेगा। तो ये सब जब पलक को बता रहे थे ना तब अदिति बीच में ये बोलने लगी कि मैंने तुम्हें ब्लेम नहीं किया, मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि मेरे मुंह पे आ रहा है। और ये सुन के जय और चिढ़ गया एंड ही सेड, मैं बात कर रहा हूँ ना, नहीं तो तुम बात कर लो, मैं जाता हूँ। सो यहाँ क्लियरली दिख रहा था कि जय वॉज हर्ट आफ्टर द टास्क बिकॉज ही फेल्ट लाइक भूमिका के राउंड के टाइम पे उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट वो चीज को किसने नहीं देखा बिकॉज भूमिका निखिल साथ में जीते। एंड इवन जय सेड टू पलक कि केविन भी मेरे पास आया था बात करने एंड उसने भी यही बात बोली कि हम दोनों के साथ सेम हुआ है। उसने सपना के साथ टास्क परफॉर्म किया एंड सपना जीत गई, बट सारा अप्रिसिएशन उनको मिला एंड वही मेरे एंड भूमिका के केस में भी हुआ है। देन नेक्स्ट स्टोरी है, केविन कैट टास्क जीतने के बाद भी क्यों एलिमिनेट हो रहे हैं। तो ये जो पिलो वाला टास्क है वो तो केविन कैट जीत गए हैं, बट स्टिल अपकमिंग वक्त में शो से वो जाने वाले हैं। अभी ये जो केविन कैट का एलिमिनेशन हो रहा है ना, वो अगले डोम सेशन में नहीं होगा, शायद उसके बाद होगा। एंड केविन कैट अगर शो से जा रहे हैं तो कोई तो बड़े ट्विस्ट के चलते ये हो सकता है। एंड इवन आफ्टर विनिंग द टास्क दे मे नॉट गेट द चांस टू एंटर गोल्डन विला। और ये तभी हो सकता है अगर कोई ट्विस्ट आएगा तो। नहीं तो क्या होगा कि डोम सेशन 11 में मोस्ट ऑफ दी जो भी कंटेस्टेंट्स खड़े हैं सिल्वर साइड में, वो केविन कैट के दोस्त है, तो वो आराम से उन्हें सपोर्ट करेंगे और उन्हें गोल्डन विला में भेज सकते हैं। स्टिल अगर वो ओरेकल के सामने नहीं जा रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ट्विस्ट आएगा जिसके चलते वो ओरेकल के सामने जा ही नहीं सकते। वो ऑलरेडी एक आइडियल मैच है, तो सबको पता है कि एक बार वो ओरेकल के सामने चले गए तो डायरेक्टली वो गोल्डन विला में जा सकते हैं। बट ये चीज क्यों नहीं हो रही, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अगर आप डेंजर साइड में देखोगे ना तो डेंजर साइड में 3 कपल है, दैट इज अवंतिका पीयूष, सामर्थ्य निकिता, ट्रवॉन समृद्धि। तो अवंतिका पीयूष को छोड़ के ना बाकी 2 कपल्स के वोट्स ऑलमोस्ट फिक्स लग रहे हैं, वो दोनों केविन कैट को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। अवंतिका यहाँ केविन कैट को सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि उसे डर रहेगा कि अगर उसने केविन कैट के सपोर्ट में वोट डाला तो ऐसा न हो जाए कि वो फिर से उसे ही एलिमिनेट कर दे। तो इस वजह से शी में अवॉइड सपोर्टिंग केविन कैट।
बट फिर भी इफ यू सी ना, अवंतिका पीयूष का वोट निकाल दो, स्टिल केविन कैट के पास 4 वोट्स है जो कि मेजोरिटी है। देन टू उनकी जो जर्नी है ना, दैट विल एंड सून। बट अगेन आई एम सेइंग कि ये वाला जो अपकमिंग डोम है ना, उसमें ये नहीं होगा, उसके बाद वाले डोम में हो सकता है। प्लस अगर आपको पिलो फाइट टास्क के दौरान और क्या क्या हुआ ये जानना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि केविन कैट की जर्नी ऐसे सेमीफिनाले के पहले खत्म होगी? क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा था? तो ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और जय का ऐसे निकला अदिति पे गुस्सा होना क्या सही था कि गलत, ये भी बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।